ये है बिहार। यहाँ की हवा में बाटी और चोखा की खुशबू रहती है और हर शाम एक जंग शुरू होती है दो दोस्तों के बीच, राजू और एक वो जिसकी बाटी चोखा में दिल पकता है, दूसरा वो जिसकी दुकान पर सवाल पकता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जहाँ सस्ते के चक्कर में एक इंसान खुद को मौत के मुंह में धकेल रहा था। क्या आप पहचान पाएंगे ईमानदारी और धोखे के फर्क को? ये कैसा इंसाफ है भगवान। उधर राजू की दुकान पर मेले जैसा हंगामा और यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी मेहनत बेकार है? आज भी कोई नहीं आया। बस एक ग्राहक भी काफी है मेरे हौसले के लिए। भेज दो भगवान। तभी एक आदमी गोपाल थका हुआ आता है मोहन की दुकान पर। ओ भाई, थोड़ा 10 बाटी चोखा पैक कर दियो और 2 खाने को दे तो यहीं। लेकिन हाँ, इस बार चोखा ढंग का दियो, पिछली बार ठीक से नहीं दिया था। अरे भाई, ऐसा अब नहीं होगा। पिछली बार हो गया होगा, लेकिन अब नहीं होगा। आप जैसे पहले कस्टमर तो भाग्यशाली होते हैं। आइए बैठिए, आपको गर्मा गर्म बाटी चोखा देता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सच कहूँ तो मेरे घर वालों को तो राजू के बाटी चोखा ही पसंद। वो तो यहाँ मजबूरी में आना पड़ा क्योंकि उसके वहाँ बहुत भीड़ है। मजबूरी नहीं, भाग्य का खेल है गोपाल भाई। आज आपका आना मेरे लिए नया सवेरा लेकर आया है। देखिएगा, एक दिन पूरा गांव यहीं जमा होगा। गोपाल खाता तो है लेकिन मजबूरी में, क्योंकि उसको भी पता है यहाँ कोई स्वाद नहीं है। राजू के ढाबे पर भीड़ होने की वजह से यहाँ आता है। वो चुपचाप मोहन को पैसे देकर घर की तरफ चला जाता है। ये सब देखकर मोहन का मुंह उतर जाता है। लगता है अब मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। इस ढाबे को बंद करना ही अच्छा रहेगा। मोहन ढाबा बंद करके घर लौटने लगता है। अरे भैया, इतनी जल्दी दुकान करके आ गए, क्या हुआ? दुकान पर भूत वास करने लगे हैं क्या? कमाई हुई तो होगी। कमाई? ये लो गिन लो, बस इतने ही पैसे बचे हैं। कल सुबह आलू की बोरी और ताज़ा घी लाने तक पैसे नहीं बचे। अब बताओ ये दुकान कैसे चले? ऐसे नहीं चलेगी भैया, हमें तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। मैंने रमेश से बात की है, वो कह रहा था कि मुझसे सस्ता माल ले लेना, वो भी बहुत कम दामों में। लेकिन वो कैसे इतना सस्ता माल देगा? वही बाजार में कुछ ऐसी सब्जी मिलती है जो ट्रक से उतरते समय गिर जाती है, थोड़ी सड़ जाती है, थोड़ी सही रहती है। हम उन्हें ले आएंगे। जबरदस्त आलू में कुछ मसाला मिलाकर चोखा बना लेंगे और दाम आधे कर देंगे। देखिएगा, लाइन लग जाएगी। लेकिन ये तो बहुत गलत है। गांव वालों को पता चलेगा तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। पता कैसे चलेगा भैया? लोगों की जेब देखो, उन्हें महंगा स्वाद नहीं, सस्ता पेट चाहिए। राजू क्वालिटी का राग अलापता रहे, हम सस्ता माल बेचकर लोगों पर कब्जा कर लेंगे। सोचो, पूरा गांव हमारे दरवाजे पर के नाम का डंका बजेगा। ठीक है, लेकिन बहुत ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में। ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए भैया, किसी को पता नहीं चलने देंगे। आप बस कल से राजू से सस्ता बाटी चोखा बेचना। अगली सुबह मोहन रमेश के पास जाता है और खराब आलू की बोरी लेता है और घर चला आता है और उन्हीं आलू से चोखा तैयार करने लगता है। सब तैयार करने के बाद अपने ढाबे पर पहुंच जाता है और बाटी चोखा सेट कर लेता है। आओ आओ, गांव का सबसे सस्ता बाटी चोखा खाओ। ऐसा स्वाद जो गांव में कहीं नहीं मिलेगा। स्वाद भी और सस्ता भी। हमारे जैसा स्वाद कोई नहीं देगा। एक बार आओ तो सही। कुछ लोग उसके ढाबे की तरफ चलकर आने लगते हैं। अरे भोलू, ये कैसा मुमकिन है इतना सस्ता? आज कुछ खास है क्या? क्यों नहीं भाइयों, आप सब मेरे परिवार हो। अब परिवार से पैसे तो नहीं लिए जाते ना, बस थोड़ा बहुत मुनाफा काफी है। खाएं, खिलाएं, खुश रहें। दोनों ग्राहक खुश होकर खाने लगते हैं, पर दूर से पप्पू अपनी सूनी दुकान से ये नजारा देख रहा होता है, बहुत चिंतित होकर। तभी वहां रामलाल चाचा आते हैं। रामलाल चाचा प्रणाम। आजकल आपका आना कम हो गया है मेरे यहाँ। कोई दिक्कत हो गई है क्या मेरे से? अरे बेटा राजू, तुम्हारा खाना तो जन्नत का स्वाद है।
पर ये बुढ़ापा है, पेंशन है, बच्चों का खर्चा है। जब आधे दाम में ही पेट भर जाए तो समझदारी इसी में है ना बेटा। माफ करना। कोई बात नहीं चाचा, पर इतने कम दाम में बाटी चोखा बेचना संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहा हो लोगों के साथ ये? कौन जाने बेटा, पर अब तक तो किसी को कुछ हुआ नहीं। बाकी भगवान जाने, इतना सस्ता कैसे बेच रहा है वो तो वही जानता होगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजू सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो मुखिया जी के घर की ओर चल पड़ता है। प्रधान जी, ये सिर्फ मेरी दुकान की बात नहीं है, ये पूरे गांव की सेहत का सवाल है। ये कुछ सही नहीं बैठता। आधी कीमत मगर मुनाफा ज्यादा। ये तभी हो सकता है अगर वो चोखे में सड़ी हुई सब्जी मिला रहा हो, वरना इतना सस्ता कोई कैसे बेच सकता है? तुम ठीक कह रहे हो राजू, मेरे मन में भी यही शंका कुलबुला रही है। पर आजकल के जमाने में बिना सबूत की आवाज उठाना खुद को बदनाम करना होता है। हमें इंतजार करना होगा। सच वक्त से पहले कभी नहीं मरता, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। इसलिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा और उसे नंगे हाथ पकड़ना होगा। 3 महीने बीत जाते हैं। मोहन बहुत सारे पैसे कमा चुका था, पर एक दिन मुखिया की बेटी रश्मिका की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। मम्मा, पापा, बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है पेट फट जाएगा। जल्दी से किसी डॉक्टर को बुला दो। हे भगवान, ये क्या हो गया? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ जी। देखो हमारी बिटिया को क्या हो गया। मुखिया डॉक्टर को फोन लगाता है। डॉक्टर आता है और जांच करता है, और डॉक्टर जांच करने के बाद प्रधान जी से बोलता है। प्रधान जी, ये फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये लंबे समय तक जहरीला सड़ा हुआ खाना खाने का असर है। इसी वजह से आपकी बेटी का पेट दर्द हो रहा है। तुरंत हॉस्पिटल ले चलें, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। ये सब मोहन की वजह से हुआ है। रोज हमारी बेटी उसके वहां से बाटी चोखा खाने को लाती थी। राजू का शक सही था, वो लोगों को हमेशा सड़ा हुआ खिलाकर बेवकूफ बनाता रहा। लेकिन अब वो नहीं बचेगा। मुझसे उसकी वजह से हमारी बेटी की तबीयत खराब हुई है। प्रधान गुस्से में गांव वालों को लेकर मोहन के ढाबे पर जाता है। मोहन, तू अपनी रेसिपी में क्या क्या मिलाता है? हर चीज सामने रख, क्योंकि मैंने सुना है तू सड़ा हुआ माल मिलाता है। जल्दी से बता। ये झूठा इल्जाम है प्रधान जी, मैं ऐसा कुछ नहीं मिलाता हूँ। झूठ मत बोल। तेरे वहां से मेरी बेटी रोज लेकर जाती थी और आज उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने भी बताया सड़ा हुआ बाहर के खाने से हुई है। हाँ प्रधान जी, मेरे बेटे की भी तबीयत 4 दिन से बहुत खराब है। इसके वहां से ही खाता था। सारे गांव वाले बहुत गुस्से में होते हैं, दोनों से जवाब मांगते हैं। भोलू, तू बता, इतना सस्ता माल कैसे बेचते हो तुम दोनों? जल्दी बता, वरना आज दोनों नहीं बचोगे। माफ कर दो प्रधान जी, हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। भैया को मैंने ही फंसाया था। भैया से मैंने ही कहा था बाजार से सड़ी हुई सब्जी लाके उसका चोखा बनाकर सस्ते में बेचने को। माफ कर दो प्रधान जी, आगे से नहीं होगा। मारो मारो दोनों को, इनकी वजह से हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। ये दोनों नहीं बचने चाहिए। सुनिए प्रधान जी, दोनों की यही सजा है कि दोनों को इस गांव की मिट्टी से भगा देना चाहिए। इस गांव का एक भी दाना पानी नहीं दिया जाए। दोनों की यही सजा होना चाहिए। सुनो, तुम दोनों यहाँ से अपना बोरिया बिस्तार पैक करके निकल जाओ। तुम दोनों ने लोगों को सड़ी हुई बाटी चोखा खिलाकर हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। निकल जाओ दोनों, और यहाँ कभी दिखाई मत देना। मोहन और भोलू सिर झुकाए भीड़ में अपनी नजरें छुपाकर अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चले जाते हैं। 1 हफ्ते बाद अब रश्मिका भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई और राजू का ढाबा भी फिर से चलने लगा और पूरे गांव में खुशियां फैल गईं। राजू, तुम्हारा शक सही था। अगर तुम उस दिन मेरे पास नहीं आते तो ये दोनों की वजह से पूरे गांव के लोगों की तबीयत खराब हो जाती। हाँ प्रधान जी, सही कहा आपने। अगर आप आवाज नहीं उठाते तो दोनों की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान होते। ये बिहार के हर उस शख्स की जीत है जिसने आखिरकार समझ लिया कि सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ सकता है। असली स्वाद सीधे दिल से आता है। और इस तरह बिहार के लोगों ने एक बड़ा सबक सीखा। दोस्ती टूट सकती है, भरोसा टूट सकता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं टूटती, वो है ईमानदारी का बांध। क्योंकि भीड़ कभी कभी सस्तेपन के चक्कर में भटक जाती है, मगर वापसी हमेशा उसी ओर होती है जहां स्वाद के साथ सुरक्षा भी मिले। इसी तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है।